हालेलुया। मेरा गवाही देती हूँ। कल रात को ना जल्दी सो गई मैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी चल चल के, तो मुझे नींद लगी। लेकिन पता नहीं, ऐसा मैं सोते समय ना मुझे ऐसा लगा कि कान बंद कर, तो मैंने कान पर हाथ रख के मैं सो गई और सोई। मुझे नींद लगा अच्छा, और रात को जगरी रहते हैं ना, वो इतना बड़ा ऐसे इतना लंबा, वो मेरे पास एकदम सर के पास ही था वो, और वो आ रहा है उधर से, और मेरा आँख डायरेक्टली, मैंने आँख खोला ना, डायरेक्टली उसको ही देखा जैसे किसी ने मुझे जगाया, और मैं इतना जोर से देख के उसको, मुझे उठने का भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं बोला भाग जाएगी अभी, लेकिन वो भागी नहीं, परमेश्वर ने उसे भगाने लगी और मैंने उसे मारा रात को उठकर। लेकिन परमेश्वर हमें संभाल रहा है, सच्ची में परमेश्वर हमारा रक्षक है। हम सो भी जाते हैं तो भी हमारा परमेश्वर नहीं सोता। हालेलुया। वो हमेशा हमारी रक्षा करता है। तो प्रभु का धन्यवाद, सच्ची में परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बैठ सकते हैं सब। हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 1 से 119, उसका 33 से पढ़ेंगे। ये मैंने आउटचेस में लिया था, लेकिन सुनते समय बोर नहीं होना है। डबल सुनते हैं तो अच्छा है ना, अच्छा याद रहता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। हालेलुया। ना इधर दाऊद प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे कि मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना क्या होता है? जब हमें कुछ चाहिए तब हम प्रार्थना करते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमारा प्रार्थना वो भी, उसको भी ब्रेक लग जाता है। हालेलुया। और जब चाहिए तब हम वही चीज़ों को मांगते हैं जो हमें चाहिए। हालेलुया। कुछ भी चाहिए हमें, तभी हमें प्रभु भी दिखाई देता है, हम भवन में भी दिखाई देते हैं, और सब कुछ मिलने के बाद हम प्रभु को भी नहीं दिखाई देते और भवन में भी नहीं दिखाई देते। हालेलुया। लेकिन दाऊद यहाँ पर वो मांग रहा है कि है वापस पढ़ो से, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। हालेलुया। दाऊद क्या बोल रहा है? मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे ताकि मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर को हमने क्या मांगना चाहिए? क्या संसार की चीज़ें मांगनी चाहिए? वो तो जानता है ना, हमारी ज़रूरत जानता है। अभी जो लोग यीशु को नहीं जानते, क्या वो लोग जीते नहीं हैं? क्या उनको सब मिलता नहीं? हमसे अच्छा मिलता है। हालेलुया। सब कुछ मिलता है। तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, फिर भी हम भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। क्या हम भिखारी हैं? नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम वचन कहता है राजाओं का राजा, उसके बच्चे हम हैं। तो क्या हम भिखारी हो सकते हैं? तो भिखारी की तरह क्यों हम मांगते हैं? ये दे, वो दे, इसको अच्छा कर, उसको अच्छा कर। लेकिन हमारा प्रार्थना क्या है? हम कैसा प्रार्थना करते हैं? हम हमेशा शरीर को जो चाहिए, शारीरिक चीज़ें, उससे ही हम मांगते हैं। लेकिन आत्मिक चीज़ों को हम कभी नहीं मांगते। आत्मिक चीज़ों को अगर हम मांगेंगे
तो परमेश्वर सच में हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। वो हमें बीमार भी नहीं पड़ने देंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को मांग रहे हैं कि तेरा काम करना है, मुझे तेरे मार्ग पर चला, मुझे तू चाहिए, तो क्या परमेश्वर हमें बीमार पड़ने देगा, प्रॉब्लम में जाने देगा? अगर प्रॉब्लम आ भी जाएगी, आएगी, शरीर है, शरीर मिट्टी का है, वो एक दिन नाश हो जाएगा। तो उसमें मौसम की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारी आ सकती है, सर्दी खांसी हो सकती है, जो कुछ भी है वो हो सकता है। लेकिन परमेश्वर, जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो परमेश्वर हमें उसमें भी ताकत देता है। हालेलुया। और वो बिना दवे का भी अच्छा करता है। जैसा मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ, वैसा ही परमेश्वर मेरे साथ करता है। हालेलुया। गए संडे ना, मैं जब रोटी तोड़ने के टाइम हम इधर उधर वो देखते हैं ना, और फिर आता है ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही खाते हैं, उसका कोई आदर नहीं है। जो यीशु मसीह ने, जो राजाओं का राजा होकर परमेश्वर का परमेश्वर है ना, वो अपना सिंहासन छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया। उसने कितना दुख उठाया, उसने कितनी तकलीफों को सहा। हम थोड़ा सा तकलीफ आने के बाद हम बोलते परमेश्वर है किधर, वो हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं। हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम उसके सिवा और किसी को भी नहीं मानते, और संसार की सब चीज़ें हमारे अंदर टूट टूट के बनी, वो हमें नहीं दिखती। पीठ की तरह, पीठ भी मुझे मेरी नहीं दिखती, दूसरे को दिखती है बराबर। वैसे ही हमारी गलती, हमारी सब चीज़ें ना दूसरों को दिखती है। हम कैसे हैं, हम खुद को नहीं देखते। हम खुद ऐसे समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हम कभी गलती नहीं करते, हम कभी पाप नहीं करते, हमसे कोई पाप होता ही नहीं, हम अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर सब देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर होती है, और वो इसीलिए नहीं देखता है कि आप कितना पाप करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, उसके लिए नहीं देखता। परमेश्वर इसके लिए देखता है कि कौन सा बच्चा मेरा क्या मांग रहा है, मुझे उसको क्या चाहिए, उसे मैं दूँ, उसके लिए देखता है। हालेलुया। हमारी गलतियों के लिए वो हमें नहीं देखता। अगर ऐसा देखता ना, तो धरती पर आज तक एक भी इंसान जिंदा नहीं रहता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारा दयालु है, वो जलन रखने वाला भी है। एक बार ना मैं सुन रही थी, एक पास्टर, उसका भाई ना, उसने अपने भाई को वचन सिखाया, वचन बोला, और वो वचन पढ़ रहा था। तो उसने वचन पढ़ा, वचन में उसने ये पढ़ा कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो वो व्यक्ति पढ़ा और उधर ही बंद कर दिया। उसके भाई ने दूसरा दिन बोला, आज चर्च है, चर्च में चल। बोला नहीं आएगा वो मैं उधर। उसने बोला क्या हुआ, कल तो अच्छा था, तो आज क्या हो गया थे? तो बोलते हैं मैंने वचन पढ़ा, वो वचन में ऐसा लिखा है कि जलन रखने वाला परमेश्वर है, तो इसके लिए मैं नहीं आ सकता। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, इसके लिए मैं नहीं आऊँगा उधर। हालेलुया। वो जलन कैसा रखता है वो नहीं पता, जलन रखने वाला परमेश्वर है ये हम जानते हैं, लेकिन उसका जो प्रकटीकरण है ना, वो हमें पता नहीं है। इसके लिए उसने ऐसा बोला। जलन रखना मतलब, अगर कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, तो वो व्यक्ति अगर किसी से बात भी करेगा ना, तो मुझे जलन होती है कि नहीं होती? ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। तो हमारा परमेश्वर भी जलन रखने वाला, वो स्वर्ग को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर मेरे लिए इस धरती पर आया, और मैं दूसरे को बाप बोल के दूसरे के पीछे जाती। हालेलुया। दूसरे देवताओं को मैं बलिदान चढ़ाती हूँ, दूसरे देवताओं को, और घर के जो भी लोग हैं, मूर्ति पूजा तो सब, मतलब अगर हम परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी पहला स्थान देते हैं तो मूर्ति पूजा होती है। हालेलुया। तो मुझे परमेश्वर से ज़्यादा मेरा बच्चा भी मुझे बहुत प्यारा है। मैं परमेश्वर से ज़्यादा मैं मेरे बच्चों को पहला स्थान देती हूँ। तो वो भी तो पाप है, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी से भी उससे बढ़कर प्यार करें। हालेलुया। क्योंकि मैं कितना भी किसी से प्यार करूँ,
अगर उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है तो क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? नहीं। बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रोक सकती हूँ उसे? नहीं रोक सकती, लेकिन मेरा पिता रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पिता उसे वो विपत्ति से बचा सकता है। तो इसके लिए मैंने परमेश्वर को पहला स्थान देना है। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे साइड में रखकर मैंने पहले अपने पिता को पहला स्थान देना है। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? मेरे प्रॉब्लम को संभालेगा। हालेलुया। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपनी ताकत लगाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करने से लोगों को पता चलेगा मैं कितना प्यार करती हूँ। लोगों को दिखा के क्या मिलेगा? मैं लोगों को दिखाती हूँ मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लोग क्या करेंगे? वाह करेंगे अपने अपने घर में बैठ। हालेलुया। तो ये प्यार किसका है? अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसके लिए परमेश्वर के पास जा, उसके चरणों में बैठकर उसके लिए प्रार्थना कर, तो परमेश्वर उसे अच्छा करेगा और वो भला चंगा भी रहेगा। हालेलुया। मैं उसके पास बैठने से वो अच्छा नहीं होगा, मेरा नज़र उस पर रखने से वो अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का नज़र उसके ऊपर होना चाहिए। मेरा हाथ रखने से वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है तो वो भला चंगा रहेगा। हालेलुया। मैं भी रहूँगी, वो भी रहेगा। हालेलुया। वो जल्दी अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी ताकत लगाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ उसके लिए, ये दिखाने के लिए। और नहीं, अगर कि कोई हॉस्पिटल में भी है, हम उसको देखने नहीं जाते हैं ना, तो लोग उसे देखने नहीं आए। अरे जिसको देखना है वो तो देख रहा है ना, इंसान देख के क्या करेगा? वो बैठ के उधर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसका सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है सब कुछ। वो आए ना आए, लेकिन लोगों को लोग चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहिए नहीं, सच्ची में। अगर परमेश्वर चाहिए होता ना तो आज कलीसिया खाली नहीं दिखता। सबको लोगों को खुश करना है, लोगों की इच्छाओं को पूरा करना है। करो, ये नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर सबसे पहला होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें परिवार को छोड़ देना है, छोड़ नहीं देना है, लेकिन दिखाने की चीज़ें मत करो। दिखावटी प्रेम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए हम किसी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम सच्चा नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हमने हमेशा परमेश्वर को हमारे जीवन में पहले स्थान पर रखना चाहिए। पता नहीं, मैं सीख रही हूँ, इसके लिए बोल रही हूँ। परमेश्वर मुझे सिखाए, और जब हम आत्मा में भी बढ़ने लगते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें मुझे दिखाई देती है, मतलब मुझे मालूम पड़ता है कि मैं बदल रही हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम। हालेलुया। सामने वाला व्यक्ति मुझे और चिढ़ाएगा, क्या प्रार्थना करते हो, क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, वैसा का वैसा है। वो ऐसा बोलेगा। वो क्यों ऐसा बोलेगा मालूम है? वो नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, क्योंकि शैतान को अच्छा नहीं लग रहा है मैं बदल रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, ये उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए वो क्या करेगा? जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बहुत हमारे करीब है, वो लोगों को उस्काएगा, मुझे खींचने के लिए ना, गिराने के लिए। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ तो उसका काम तमाम। इसके लिए वो डरता है, और वो डरने की वजह से वो किसी को भी हमारे विरोध में करके हमारा प्रार्थना का जीवन कम कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए किसी का भी, मतलब कोई भी अगर जीवन में कोई भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, हमने उसे नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमने वो वचन पढ़ा ना, इसका मालूम है सबको, वचन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग, सबको बाहर में रोज़ पढ़ते हैं ना, सुबह शाम पढ़ते हैं। तो जिसने घर, दो व्यक्ति ने घर बनाया, एक ने रेती पर बनाया और दूसरे ने चट्टान पर बनाया। हालेलुया। दोनों एक साथ बना रहे थे। एक का घर आधा बन के भी तैयार हो गया, दूसरा पहिया, मतलब उसका पहिया ही कर रहा था, खोद रहा था, उसको नींव अच्छा डालना था।
एक का पूरा तैयार भी हो गया, इसका आधा हो गया। दोनों का साथ में था, लेकिन एक अच्छा, उसको अच्छी नींव डालनी थी, वो अच्छा नींव डाल रहा। और ऐसा हुआ, आंधी आया, तूफान आया, दोनों घर बन गए अच्छे से। आंधी तूफान आया और वो घर को लगा जो रेत पर बना, वो टूट कर नाश हो गया। हालेलुया। लेकिन जिसने टाइम लिया, बहुत टाइम लगा। जब किसी भी चीज़ में हमें टाइम लगता है ना, तो लोग है ना नाम रखने के लिए पहले आते हैं। इतना साल से जाता है, क्या हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वो हुआ नहीं है कि हुआ है, वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको ही दिखाई देता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसको वो दिखाई नहीं देता है। यीशु मसीह ने किसको बोला था, कौन से चेले को बोला था कि यीशु मसीह ने पूछा उसको कि मैं कौन हूँ, यूहन्ना शायद, तो उसने बोला तू परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह ने बोला ये बात तेरे ऊपर मेरे पिता ने प्रकट की। हालेलुया। तो जब तक पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं है ना, वो किसी को पहचान नहीं सकता। हालेलुया। वो जब बढ़ता है तो उसको नाम रखने के लिए सब लोग आते हैं, और उसके जीवन में सब जगह से प्रॉब्लम आता है, सब जगह से। फिर उसे ऐसा लगता है प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, प्रार्थना कर रहे तभी भी प्रॉब्लम आ जाए। पर कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। मेरे को जितना प्रॉब्लम ज़्यादा आता है ना, सच्ची में मैं ऐसे ही करती हूँ। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, उतना मैं ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ। रोते रोते करती हूँ, लेकिन प्रार्थना ज़्यादा करती हूँ। फिर मुझे किसी को मिलने का भी दिल नहीं करता, फिर किसी के पास जाने का भी दिल नहीं करता, मैं प्रार्थना करते रहती हूँ। जितना प्रॉब्लम ज़्यादा आता है उतना ज़्यादा प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम आती है प्रार्थना छोड़ देते हैं। हालेलुया। और वो आंधी तूफान वो घर को लगा जो चट्टान पर बनाया था, वो नहीं टूटा। हालेलुया। फिर उसके जीवन में कितनी भी आंधी, कितना भी तूफान आने दे, जो व्यक्ति मजबूत है उसने अपनी नींव चट्टान पर डाली है। हमारा चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कभी भी गिरेगा नहीं। हालेलुया। उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो, कितना भी आंधी तूफान आए, फिर भी वो गिरेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए हमारा नींव यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा पहला स्थान यीशु मसीह को जाना चाहिए, उसके बाद में सब कुछ। हालेलुया। हमारे अंदर ज़्यादा आत्मिक चीज़ें नहीं दिखती, ज़्यादा संसारिक चीज़ें दिखती हैं, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हालेलुया। दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना चाहिए इंसान। बराबर मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। हालेलुया। पूरा हो गया। और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। हालेलुया। क्या बोल रहे दाऊद, मुझे समझ दे तब मैं उसे पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। हालेलुया। समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। तो हम प्रार्थना करते तो क्या मांगते हैं, समझ मांगना चाहिए ना, तभी तो हम उसकी व्यवस्था को पकड़े रहेंगे। आगे, और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। हालेलुया। पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। तो परमेश्वर के पास हम बाकी चीज़ों को मांग कर क्या फायदा, जो नाश होने वाली है वो मिल भी जाएगी, लेकिन आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा ना। इसके लिए आत्मा की चीज़ों को मांगना है, समझ को मांगना है परमेश्वर को, तब हम उसकी व्यवस्था को पकड़े रहेंगे। वचन हमें कड़वा क्यों लगता है, क्योंकि हम उसके ऊपर चलते नहीं हैं। वचन बार बार आता है तो लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बार बार वही वचन सिखाते, बार बार हम पक गए वो वचन सीख के, बार बार आप बदलते ही नहीं है, तो परमेश्वर वचन वही देंगे। हम बदल जाएंगे तो परमेश्वर और देंगे, अच्छा देंगे। हालेलुया। तो पहले वचन को ग्रहण करने के लिए सीखना है, तो परमेश्वर और अच्छा देगा। हालेलुया। और अच्छा चाहिए तो
तो परमेश्वर को ज्ञान की बातें मांगनी है, बुद्धि की। हालेलुया। आगे। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्या बोलते हैं? आपकी आज्ञाओं के पथ पे मुझे चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। हम किससे प्रसन्न होते हैं? हमें कुछ मिलेगा तो हम प्रसन्न। परमेश्वर के आज्ञा का कोई मतलब नहीं है हमसे। हालेलुया। लेकिन दाऊद क्या मांग रहा है? परमेश्वर की आज्ञा, उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। सच्ची में परमेश्वर के वचन से हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अगर ये बात हम सीख जाएंगे ना, तो कितना भी तकलीफ रहने दो जीवन में, कितना भी प्रॉब्लम, परमेश्वर हमें सांत्वना देगा। अगर यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर चाहिए ना, तो ये बातों को हमने मांगना है। हालेलुया। अपने आप कितना भी तकलीफ रहने दो, क्योंकि मैं सीखा है, मैं सीख भी रही है, तो अपने आप ये शांति हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। ये वचन को हमने मांगना है, उसके ऊपर मनन करना है, चलना है, तब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है। फिर हमसे कोई मिले या ना मिले, या कोई बात करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ बात है। हालेलुया। हमारा मन उसके पास नहीं है, तब हमारा मन लोगों के पास भटकता है। लोग बिजी है, किसी को हमारे लिए टाइम नहीं है। हमारा परमेश्वर हमेशा मेरे बाजू में रहकर पूछता है, उसे हम देखते नहीं हैं, लोगों को देखते हैं। लोगों ने पूछना चाहिए, लोगों ने हालेलुया। हम दुख भी लोगों को बोलते हैं। लोग क्या करते हैं? और उसमें मिर्च मसाला लगा के हमें भी भड़का देते हैं, जाके दूसरे को भी बोलते हैं। इससे अच्छा परमेश्वर के पास बोलना है, तो परमेश्वर हमें वो सब दुखों से बाहर निकालता है। हालेलुया। आगे को मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों को और फेर दे। हालेलुया। क्या बोलते हैं परमेश्वर? मेरी मन को लोभ की ओर नहीं, लेकिन चितौनियों की ओर। जो परमेश्वर की चितौनी है उसके ओर, लोभ की ओर नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति है जिसे लोभ नहीं है? हाथ सब ऊपर कर सकते हैं, मैं बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं भी। हालेलुया। सबके अंदर लोभ है, किसी ना किसी बात का लोभ है, लेकिन चितौनी का नहीं है। लेकिन दाऊद बोलता है कि मेरी मन को लोभ की ओर नहीं, लेकिन मेरी चितौनी की ओर फेर दे। हालेलुया। हमने ऐसा प्रार्थना करना है। जिस लोभ से अगर छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर से मांगना है, तो परमेश्वर हमें सच्चे में छुड़ाएगा। मैं विश्वास से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को छुड़ा रहा है तो आपको भी छुड़ाएगा ना। हालेलुया। लोभ की ओर नहीं। मेरा भांजी और मेरे घर में सब, मतलब अभी तक किसी का शादी नहीं हुआ। अब 4 जन है, मेरे 3 भाई हैं, मैं हूँ, तो अभी हम सबके बच्चे। तो मेरे भाई का पहला बेटा, उसका पहला शादी हमारे घर में हुआ और वो है 19 तारीख। ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि मुझे संडे, मतलब आप संडे छोड़ के तारीख निकाल सकते हैं, लेकिन ये लोग ने मेरा नाम बोला उसे, मेरा बहन नहीं आएगा संडे के दिन, तो आप तारीख चेंज करो। वो लोग बोले एक व्यक्ति के लिए क्यों चेंज करने के, नहीं चेंज कर। वो लोग, मतलब वो लोग नौकरदार है, उनका सब अपने मन के अनुसार वो लोग ने निकाला तारीख। तो मैंने बोला ठीक है। मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, रो रही थी मैं, लेकिन जब मैंने ये वचन को पढ़ा ना, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने बोला मुझे मेरे मन को लोभ की ओर नहीं करो, लेकिन तेरे चितौनी की ओर फेर दे। हालेलुया। दुख हो रहा था, ये दुख मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं रोना नहीं चाहती, बहुत रोई, बस हो गया। तो मैं रोना नहीं चाहती, मुझे ये दुख हो रहा है ना, ये दुख नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर तेरी शांति चाहिए मुझे। और मैंने प्रार्थना की है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मुझे बुरा नहीं लगता है कि मुझे शादी के लिए जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे प्रभु चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने सबको देखा है कितना प्रेम करते हैं,
सबको देखा, क्योंकि मेरा आदत बहुत बेकार था, अभी प्रभु ने बदल दिया। कोई थोड़ा प्रेम करेगा ना, उससे और ज़्यादा प्रेम करेगा। लेकिन परमेश्वर ने बताया उदय में तेरा प्रेम इधर होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य से नहीं, हम मनुष्य से कितना भी प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर से हमने ज़्यादा प्रेम करना है। हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। देख, मैं तेरी उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। क्या बोलते हैं? मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। ऐसे ही हमने प्रार्थना करना है, वचन को लेकर हमने परमेश्वर से मांगना है, तो परमेश्वर सच में वो शांति हमारे अंदर दे सकता है, वो चंगाई भी हमें दे सकता है। मुझे वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ, होता है, बीमार होता है, शरीर है, बीमार होता है इंसान, लेकिन कभी भी कुछ भी होने नहीं। मैं पहला प्रे करती, मैं डॉक्टर का विचार भी नहीं करती हूँ, लेकिन प्रे करती हूँ। मतलब मेरे अंदर ये डर भी नहीं आता है कि ये प्रे करने से अच्छा होगा कि नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाओ क्या, पहले डॉक्टर को दिखा के पूछूं क्या क्या है मुझे प्रॉब्लम, वो भी नहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मुझे सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर जब बताता है ना तो इंसान के दिमाग में फिट हो जाता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। और 10 जन को तो 10 से नहीं ज़्यादा ही लोगों को बोलते हैं, कोई कुछ बोलेगा ना मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं नहीं कर सकती, तो उसको क्या हो गया, माइंड में फिट हो गया उसको, इसके लिए वो बातों को जानना ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग मत करो, जैसा आपका विश्वास है वैसा करो, मेरा विश्वास है इसके लिए मैं करती हूँ ऐसा, मैं जानती ही नहीं वो बातों को, और परमेश्वर मुझे उससे अच्छा करता है। हालेलुया। मेरे पीठ में ना बहुत दिन से 2 महीने से दर्द हो रहा था, इधर जैसे सुई चुभाते हैं ना वैसा दर्द, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, जब भी दर्द होता हाथ लगा के बोलते यीशु तेरा लोग लगा, यीशु तेरा लोग लगा, दर्द क्या होता है। हालेलुया। बहुत बार गाड़ी से भी मैं गिरी हूँ, बहुत बार एक्सीडेंट होते होते भी परमेश्वर ने मुझे बचाया, क्योंकि मैं प्रार्थना करते करते गाड़ी भी चलाती, तो मैं प्रार्थना करते करते चलाती। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा डर के चलाते, बोलने दे लोगों, उनको दिखाने के लिए पास नहीं चलाना है। हालेलुया। उनको क्यों दिखाना है, मेरा बाप देख रहा है ना ऊपर से, हम जो कुछ भी करते हैं ना सच्चे में परमेश्वर उसे देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, कोई तारीफ करे या ना करे, लेकिन मेरा पिता मेरी तारीफ करता है। हालेलुया। इसके लिए हमने हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हालेलुया। एक लेडीज थी ना, वो बूढ़ी थी वो औरत, और वो चर्च गई, धूप बहुत धूप रहता है ना, तो वो चर्च गई, और चर्च उठने के बाद उसको भूख लगी, भूख लगने के बाद ना वो बैठी थी एक झाड़ के नीचे, तो शैतान ने देखा इसको भूख लगी है अभी, वो ऑटो की तरफ देख रही थी और बोल रही थी प्रभु बहुत भूख लगी है, बहुत धूप भी है ऐसा ना, तो शैतान ने देखा और वो गया उसके पास, और वो जाके उसको बोला अजी आपको बहुत भूख लगी, उसने बोला, तो वो गया होटल में अच्छे से अच्छा भोजन लेके उसके पास आया और उसको दिया, बोला ये लो खाओ, फिर उसने लिया उससे, वो खाने लगी, तो वो शैतान उसको पूछने लगा मैं कौन हूँ आपको पता है? उसने बोला मेरा पिता ना लूसीफर को भी वेटर बना के मेरे पास भेज सकता है। तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है तो कौन है, तो इंसान दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरा बेटा लूसीफर को भी बेटा बनाकर मेरे पास भेज सकता है। हालेलुया। देखो उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, शैतान क्या बोलने वाला है, क्या पूछ रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका मन पिता के पास है। हालेलुया। तो
परमेश्वर शैतान को भी इस्तेमाल कर सकता है उसके बच्चों के लिए। अगर उनकी ज़रूरत है तो शैतान भी उनकी मदद कर सकता है। हालेलुया। उसको भी वो गिरा सकता है, झुका सकता है हमारे सामने, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद, मुझे अचानक खड़ा किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है।